एक समय की बात है दोस्तों। एक जंगल में भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। भोजन की तलाश करते करते उसे बहुत देर हो चुकी थी, पर कहीं भी भोजन नजर नहीं आया उसे। उस, उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। घूमते घूमते उसकी नज़र एक पेड़ पे बैठे कौवे पर पड़ी। कौवे की चोंच में घी लगा हुआ रोटी का टुकड़ा दबा हुआ था। रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। चालाक लोमड़ी कौवे से रोटी का टुकड़ा लेने के लिए उपाय सोचने लगी और पुराना घिसा पिटा उपाय सोचकर कौवे के पास रोटी का टुकड़ा लेने जा पहुंची। कौवे के पास पहुंचकर प्यार से उसकी तारीफ में गाना गाने लगी और गाते गाते कहने लगी, कौवे राजा, तुम कितने सुंदर हो। सारे पक्षियों में तुम सबसे अच्छे लगते हो। तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है। बरसों से तुम्हारी मीठी आवाज़ में गाना नहीं सुना। तुम्हारी वाणी सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। क्या तुम मेरी इच्छा यह पूरी करोगे? कौवा बहुत चतुर था। वह अपनी पूर्वजों की गलती नहीं दोहराना चाहता था। उसने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में दबाई और फिर बोला, लोमड़ी मौसी, ये घिसा पिटा उपाय तुम किसी और पे ही आजमाना। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं अपने पूर्वजों की गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। तुमने मेरे पूर्वजों को खूब बेवकूफ़ बना बना के उनका फ़ायदा उठाया है। अब कहीं और जाकर अपनी चाल खेलो। इतना कहकर पंजे में लगी रोटी कौवे ने अपनी चोंच में लगाई और उड़ गया। लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर रह गई, क्योंकि उसका जो पुराना उपाय था काम ना आ सका। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हम हर बार किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय। लोमड़ी मौसी, ये घिसा पिटा उपाय तुम किसी और पे ही आजमाना। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं अपने पूर्वजों की गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। तुमने मेरे पूर्वजों को खूब बेवकूफ़ बना बना के उनका फ़ायदा उठाया है। अब कहीं और जाकर अपनी चाल खेलो। इतना कहकर पंजे में लगी रोटी कौवे ने अपनी चोंच में लगाई और उड़ गया। लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर रह गई, क्योंकि उसका जो पुराना उपाय था काम ना आ सका। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हम हर बार किसी को बेवकूफ़ नहीं बना